हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, किस सतह का एल्बिडो कितना होता है, या फिर जो किसी प्लानेट का बॉन्ड होता है, बॉन्ड एल्बिडो, वो क्या चीज़ होती है। तो एक एक करके हम जानेंगे सभी चीज़ों को। बात करते हैं एल्बिडो की। तो किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो, वस्तु या किसी सतह का एल्बिडो उस वस्तु या सतह पर आपतित जो प्रकाश की किरणें होंगी, जो आने वाली आपतित किरणें हैं, और उनसे जो प्राप्त विकिरण है, विकिरण वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, ऊर्जा या फिर यह कहें ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो बिना अवशोषित, मतलब अपने अंदर बिना एब्जॉर्ब किए ही क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जितना मान उस ऊर्जा का वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, एल्बिडो। एल्बिडो कहा जाएगा, या हिंदी धवलता। चाक्षुष द्युति भी कहते हैं इसे, चाक्षुष द्युति। ठीक। एल्बिडो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, एल्बुस, उससे लिया गया है। एल्बुस का अर्थ होता है सफ़ेद। आप जानते ही होंगे कि सफ़ेद जो सतह होती है या सफ़ेद वस्तु जो होती है, वह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ठीक। और ब्लैक जो जितनी ज़्यादा कृष्ण होगी, काली चीज़ होगी, वो प्रकाश का उतना ही अच्छा अवशोषक होगी। ठीक है। तो हम इसे इसका मात्रक क्या होता है, इसे मापते काय में है, तो हम इसे प्रतिशत में मापते हैं या दशमलव में। ठीक। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि सतह का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ एल्बिडो का प्रतिशत। तो हिम जो है, हिम को दो तरह में बांट सकते हैं हम, दो प्रकार के हिम में, एक ताज़ा हिम और स्थायी हिम। ताज़ा हिम से क्या तात्पर्य है, ताज़ा हिम से तात्पर्य है जो नई नई बर्फ़ है, मतलब नया नया अभी न्यू टाइम स्नोफॉल हुआ है। तो जो वो बर्फ़ होती है नहीं, बहुत ही ज़्यादा वाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसका कितने परसेंट होता है, लगभग 80 से 90% क्या होता है, एल्बिडो। ठीक है। तो अब बात करते हैं यह किस किस से प्रभावित होता है। तो मुख्यतः ये दो चीज़ों से प्रभावित होता है, प्रभावित। ठीक। इफेक्टेड। पहला है सतह की प्रकृति। जैसा हमने बात किया था कि श्वेत एवं चिकनी सतहों का जो एल्बिडो होता है वो उच्च होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, परावर्तन अधिक मात्रा में करती हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से जो ब्लैक होंगी और खुदरी, उनका एल्बिडो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, प्रकाश का अत्यधिक मात्रा में अवशोषण। ठीक। इसी प्रकार से जो आने वाली किरणें हैं, विकिरण हैं, उसका जो आपतन कोण है किसी सतह पर। ठीक। आपतन कोण क्या होता है, कोई जब किरण किसी सतह से टकराती है तो उसके द्वारा सतह पर बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। तो अगर एल्बिडो का आपतन कोण अधिक है, मतलब सॉरी, यदि किसी विकिरण का आपतन कोण अधिक है तो उसका एल्बिडो क्या होगा, कम होगा। ठीक। अगर किसी विकिरण का आपतन कोण कम है तो उसका एल्बिडो ज़्यादा होगा। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकिरण का आपतन कोण और एल्बिडो में व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनली संबंध होता है। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं किसका कितना होता है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसमें से स्टॉप पुश करके पढ़ सकते हैं। ताज़ा हिम 80 से 90%। क्यों होता है, क्योंकि इस समय उस पर कोई भी गंदगी या अशुद्धि नहीं बैठी होती है, जिससे उसका रंग क्या हो, धुंधला या थोड़ा भद्दा सा पड़ जाए, जिससे कि वो अवशोषण अधिक कर सके। लेकिन ताज़ा हिम होगा तो वो क्या करेगा, एकदम से जितना भी उस पर आतप प्रकाश होगा, मतलब आने वाला प्रकाश होगा, वो परावर्तित कर दिया जाएगा। स्थायी हिम पिघल जाती है और उस पर जो हमारे वायु में क्या मिले होते हैं, पोल्यूटेंट, प्रदूषक मिले होते हैं, वो उस पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हिमग्राही नाभिक होते हैं और
वे बहुत ही जल्दी से मतलब हिम के नाभिकों पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो उस वजह से इसका एल्बिडो कम हो जाता है। रेत का 20 से 30%, घास का 20 से 25%, भू सतह का इतना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कोयले का जो होता है वो 4% होता है केवल। जो हमारा कोल होता है उसका 4%। हमारी जो पृथ्वी है उसका कितना होता है, उसका 30%। ठीक है, 0.30 बॉन्ड एल्बिडो ये परसेंट में है। लेकिन उसमें कितना होता है परसेंटेज में, ये पॉइंट में था और परसेंट में कितना हो जाएगा 30%। मून का 0.12 या 12%। ठीक है, मरकुरी का भी 12%। इस प्रकार देख सकते हैं आप। और इसका प्रयोग काय में होता है, इसका प्रयोग जो होता है नी, जब हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ते हैं, हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक, तो उसमें जो हमारे ये होते हैं हिमटोपिया होती हैं और क्लाउड्स होते हैं, और जो पीएम होते हैं, पीएम मतलब जो माइक्रो बहुत सूक्ष्म वायु में विलीन कण होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है निलंबित कण। ठीक, तो उनके द्वारा जो प्रकाश का बिना अपशोषण किए ही परावर्तन किया जाता तो उसमें शामिल किया जाता। ठीक है, तो हमारा इसका पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता 35%। और 35 किस किस के थ्रू होता, 2% तो चला जाता है वो हमारा हिमटोपियों के द्वारा। हिमटोपी से मतलब जो पर्वतों के ऊपर हिम की पर वो होती है परत, चोटी पर जो हिम जमी होती है। इसी प्रकार से जो वायु में विलीन निलंबित कण होते हैं, जैसा एरोसोल, धूल, धुएं या किसी गैसेस के कण होए, तो वो कितने होते हैं 6 यूनिट्स, मतलब 6% लौटा देते हैं। और जो बादल होते हैं वो 27 यूनिट या 27%। ये किस प्रकार से, यदि हम सन जो सूर्य है उससे आने वाली मात्रा को 100% माने। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।